जो बहुत ही मतलब कोई बुरी खबर होगी, लेकिन उसे हम इस तरीके से किसी से कहेंगे कि उसे कम बुरा लगे, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट किसमें किसमें आता है, हाइपरबोल और दूसरा है यूफेमिज्म। इसमें दोनों स्टेटमेंट आता है, दोनों में स्टेटमेंट आता है, लेकिन जो दोनों का स्टेटमेंट है वो क्या, जो हाइपरबोल रहेगा उसमें जो स्टेटमेंट होगा उसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा। जैसे कि वो इतना रोया कि नदी बह गई, वो इतना रोया कि नदी बह गई। अब कोई कितना हो भी रोएगा तो नदी थोड़ी न बहेगी। इसे बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है कि वो इतना रोया कि नदी बह गई। और जैसे कि जब कृष्ण जी से सुदामा जी जब मिलने आए तो बोला जाता है कि कृष्ण जी अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर को धोए। तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आंसुओं से पैर धोया जा सकता है कि नहीं, इसीलिए इसमें बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है हाइपरबोल में। उसी तरीके से यूफेमिज्म जो है, इसमें कोई स्टेटमेंट रहेगा जो बहुत ही मतलब कोई दुखद घटना हो, जैसे कि कोई मर जाता है तो हम लोग डायरेक्ट किसी से थोड़ी ना कहेंगे कि वो मर गया, तो हम लोग इस तरीके से उसके सामने बोलेंगे। जैसे किसी के पापा का डेथ हो गया हो तो डायरेक्ट अगर उससे बोलेंगे तो क्या उसे शॉक लग जाएगा, इसलिए उसके सामने हमें इस तरीके से बात करनी है कि उसे थोड़ा सा कम बुरा लगे, कम शौक लगे। तो जैसे कि अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया, कहेंगे ही पास्ट वे, वो गुजर गया, या कहेंगे कि वो अब नहीं रहे। डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि वो मर गए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उसे एकदम शौक लग जाएगा। इसलिए हमें इस सेंटेंस में इस तरीके से बोलना है कि कोई चीज़ हो वो कम बुरी लगे। तो हाइपरबोल में एम्फेसाइज होता है और यूफेमिज्म में क्या